हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान, इतिहास का, हिस्ट्री का नेक्स्ट सब लेसन हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन का ऑब्जेक्टिव को करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया में। अकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। सेकंड क्वेश्चन, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंडवासी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? कौन पहले पहुंचा? कौन व्यापारी पहले पहुंचने वाला? पुर्तगाली। थर्ड क्वेश्चन, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी थे उनको क्या कहा जाता है? फ्रांसीसी, शासक वर्ग, कॉलोन, जनरल, क्या कहते हैं? जिनको पता है वो जवाब दें। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कॉलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलोन। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? वियतनाम के, लाओस के, थाईलैंड के, कंबोडिया के। नरोत्तम सिंहानुक, बताइए। ये थे कहाँ के शासक? कंबोडिया के। कहाँ के थे? कंबोडिया। एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं बिहार बोर्ड के। फिफ्थ क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हो चिन मिह ने, फान बोईचाओ ने, कुआंग ने, त्रिभु ने। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस वियतनाम को लिखने वाले थे फान बोईचाओ ने। कौन लिखा? फान बोईचाओ। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है आपको, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या धर्मनिरपेक्ष समझौता? आप लोग को आंसर दिख गया है, फिर भी नहीं मार रहे हैं, बताइए। मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं हनोई समझौता। हनोई समझौता। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रसेल, हो चिन मिह, नरोत्तम सिंहनुक, रूसो? बताइए। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहराया? किसने ठहराया? रसेल ने। रसेल ने दोषी ठहराया अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए। 8 नंबर क्वेश्चन, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन थे, निक्सन थे, जॉर्ज बुश थे या रूजवेल्ट थे? बताइए। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी था, धार्मिक था, समाजवादी समर्थक था या क्रांतिकारी धार्मिक था? किस प्रकृति का था होवा होवा आंदोलन? होवा होवा आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक था। जेनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता कब हुआ? 1954, 1960, 1950, 1946? जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954। इस वीडियो को देख करके एक बार में सब याद हो जाना चाहिए आप लोग को। वियतनाम का एकीकरण का पूर्ण हुआ 1970 में, 1980 में, 1989 में या 1875 में? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1970 में या 1980 में या 1879 में या 1875 में?
वियतनाम एकीकरण, वियतनाम एकीकरण आपको 1875 1875 में हुआ। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? 12 नंबर क्वेश्चन है ये। जॉन गुएन आई, हो चिन मिन्ह, बाओदाई फान चू त्रिह। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक जॉन गुएन आई थे, जॉन गुएन आई अनामी दल के संस्थापक। दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? पुर्तगाल, फ्रांस, कंबोडिया, अमेरिका। दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हारा? कौन सा हारा था? पुर्तगाल हारा, फ्रांस हारा, कंबोडिया हारा। दिएन वियन फू के युद्ध में बुरी तरह हारने वाला था फ्रांस। क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? फान बोई चाओ, हो चिन मिन, कुआंग दे, सुवन फुमा। क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? फान बोई चाओ। कौन थे? फान बोई चाओ, फान बोई चाओ दुई तान होई के नेता थे। जापान ने हिंद चीन पर कब्जा अधिकार जमा लिया। कब जमा लिया? 1939 में, 1940 में, 1941 में, 1942 में, 1939 में, 1940 में, 1941 में, 1942 में। जापान ने हिंद चीन पर कब्जा कब किया? जापान ने हिंद चीन पर कब्जा 1940 में किया। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? 1868 में, 1872 में, 1866 में या 1864 में? स्कॉलर्स विद्रोह, स्कॉलर्स विद्रोह 1868 में, 1868 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? मलक्का, अन्नाम, तोकीन, अंकोर वाट। पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? पुर्तगालियों ने अपना केंद्र मलक्का में बनाया, मलक्का। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? जॉर्ज वाशिंगटन, निक्सन, जॉन एफ कैनेडी या एफ रूजवेल्ट। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? किसके समय हुई? निक्सन, निक्सन। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो ची मिन का मीनिंग क्या है? क्रांतिकारी, सुधारक, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक। इन चारों में से कौन सा अर्थ है हो चिन मिन का? हो चिन के मिन मतलब होता है पथ दर्शक, पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक। हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ होता है। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1943, 1944, 1945 या 1946? वियतनाम लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1945, 1945 में वियतनाम लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना हुई। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? श्रीमार ने, कंबू स्वयंभू ने, सूर्यवर्मा द्वितीय ने या नरोत्तम सिहानुक ने? अंकोर वाट का मंदिर फेमस है, इसका निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय ने कराया था। किसने कराया था? सूर्यवर्मा द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 22। अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? किस केमिकल का छिड़काव किया था? जरीला, नापाम, एजेंट ऑरेंज, माइली। अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? जरीला। किसका? जरीला। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? 1862 में, 1863 में, 1873 में या 1874 में? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? इसका आंसर होगा बी, 1863। कब होगा? 1863 में कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य बना। लाल खमेर सेना किसकी थी? कैप्टन कांगली की, सिहानुक की, पोलपुट की या हैंग समरिन की?
लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना, लाल खमेर सेना सिहानुक की थी। किसकी थी? सिहानुक की लाल खमेर सेना थी। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? सैनिक शिक्षा देने के लिए, परंपरागत शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए या पश्चिमी शिक्षा देने के लिए? तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया वियतनाम में? वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल पश्चिमी शिक्षा देने के लिए शुरू किया गया। पश्चिमी शिक्षा। नियो लियो हक्सत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? वियतमिन ही की, वियतकॉन्ग की, पाथेट लाओ की, जनरल लोन नोल की? नियो लियो हक्सत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? NLHS पाथेट लाओ की राजनीतिक पार्टी थी। वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? वियतनाम में अन्नाली दल की स्थापना किसने की थी? जोंगउए आई ने, फान बोई चाओ ने, फान चू त्रिह ने या होची मिन्ह ने? वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना, वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना जोग गुएन आई ने की थी। जोग गुएन आई ने। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? 1954 में, 1968 में, 1974 में या 1975 में? संयुक्त वियतनाम संगठन कब हुआ? वियतनाम का गठन, संयुक्त वियतनाम का गठन कब हुआ? 1975 में। हुआ हुआ आंदोलन का प्रेरणेता कौन था? हुआ हुआ आंदोलन का प्रेरणेता कौन था? हुइन फू सो ने, ग्युएन थाट थान ने, लियान किचाओ या पुना बोई चाओ? हुआ हुआ आंदोलन का प्रेरणेता कौन था? हुआ हुआ आंदोलन का प्रेरणेता कौन था? हुआ हुआ आंदोलन का प्रेरणेता हुई हिन फूसो था। हुई हिन फूसो। 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? चीन, वियतनाम, लाओस। पहला। दूसरा, हिंद चीन, वियतनाम, लाओस। सी, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। या डी, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। ठीक है, याद रखना। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। KVL। 31 क्वेश्चन। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवॉल्ट किसके विरुद्ध हुआ? सरकारी नौकरी से वंचित किए जाने के विरुद्ध, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर पाबंदी प्रतिबंध के विरुद्ध, या प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध, या ईसाईयत के विरुद्ध? वियतनाम में स्कॉलर्स रिवॉल्ट, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवॉल्ट किस लिए हुआ? ईसाइयों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध हुआ? ईसाइयों के विरुद्ध। 32 नंबर क्वेश्चन। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? अमेरिका ने पहली बार भाग लिया वियतनाम युद्ध में। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में? वुडरो विल्सन के शासनकाल में, रोजवेल्ट के शासनकाल में, केनेडी के शासनकाल में या निक्सन के शासनकाल में? किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? बताइए आप लोग, जो जिनको जानकारी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने पहली बार केनेडी के शासनकाल में, केनेडी के शासनकाल में भाग लिया। केनेडी के शासनकाल में। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? 1907 में, 1908 में, 1910 में या 1911 में? वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुई थी। 1907 में।
मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते किस नाम से जाना जाता है? जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या धर्मनिरपेक्ष समझौता? मार्च 1946 में फ्रांस में एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। किस समझौता के नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आते हैं? हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आते हैं? हम बताए थे आपको कौन कौन आते हैं, याद कीजिए, बताइए, इससे याद हो जाना चाहिए। कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है, लाओस आता है, तो कौन नहीं आता है यहाँ पर? चीन नहीं आता है, याद रखना है केवीएल से। हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आते हैं? तो चीन नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना बाओदाई, हो चिन मिन्ह, फान बोईचाओ ने या गुआन दे ने? वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की? बताइए, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की? हो चिन मिन्ह ने की थी। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अब। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? डच ने, अंग्रेज ने, पुर्तगाली ने या फ्रांसीसी ने? इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? फ्रांसीसी ने। किसने किया? फ्रांसीसी। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। डच थे, अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे या फ्रांसीसी थे? हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली, याद रखना है, पुर्तगाली। लियोंग किचाओ कौन थे? चीनी सुधारक थे, जापानी दार्शनिक थे, वियतनामी क्रांतिकारी थे या इनमें से कोई नहीं थे? लियोंग किचाओ, बताइए। लियोंग किचाओ कौन थे? चीनी सुधारक, चीन के रहने वाले थे और सुधारक थे ये। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? चीनी का था, भारतीय का था, जापानी का था या मंगोल का था? बताइए, यहाँ पे काल में लकी रहेगा, ठीक है। काल। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? किसका था? चीनी लोग का था, चीन का था। 41 क्वेश्चन। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? 1822 में, 1858 में, 1883 में, 1887 में? 1822 में, 1858 में, 1883 में या 1887 में? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई? 1887 में हुई थी। कब हुई थी? 1887। मैंने, ठीक है। यही आज का 41 क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो चुका है, और आप लोग इसको अच्छे से याद कर लिए, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को फॉरवर्ड कीजिए कि और लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, जो वीडियो देखें और एग्ज़ाम में अच्छा करके आए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना एकदम ना भूलें। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।